बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद करती हूँ आपको रौनक इफ्तार में। जैसे कि हम हमेशा एक अच्छा सा खूबसूरत सा टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरा होगा। रोज़े अल्लाह ताला आपके कबूल फ़रमाए, हम सब के कबूल फ़रमाए, आमीन। और आज हम बात करेंगे जनाब रमज़ान फ़ॉर किड्स में एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसका जब हम जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये तो बड़ों के लिए होती है और बच्चे कहाँ सदका दे सकते हैं। तो सदक़े का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी जैसे ही सदक़े का नाम दिमाग में आता है तो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे दिमाग में आते हैं, बट हम हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं कि क्यों ना सदक़े की फॉर्म में हम कोई दुआ किसी को दें। अगर हमें कोई बात पता है तो हम वो किसी के साथ शेयर करें। कोई एडवाइस अगर हम अपने किसी छोटे बच्चे दोस्त को दे सकते हैं वो दें। दूसरे बच्चे की तरफ देखें, मुस्कुराएं, उसकी हेल्प करें, उसको अगर टाइम चाहिए हमारा वो दें। अगर उसको हम कोई चीज़ उसको नहीं आ रही है तो उसकी मदद कर दें। साथ साथ जो है वो अगर उसने हमारे साथ कोई बदतमीज़ी की है या फिर उसने कोई हमारी चीज़ छीन के भाग गया है, भाई हमारा खाना टॉफ़ी कोई भी चीज़ छीन के भाग गया है तो उसको हम माफ़ कर दें। और साथ साथ अगर हमारा बच्चा दोस्त बीमार है तो उसके घर जाके उसको विज़िट करें। और ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे से स्टाइल से कौन हमें बता सकती हैं? बिल्कुल आपने सही गेस किया। हमारे साथ मौजूद हैं समरीन फवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक समरीन। और आज हम सदक़े के बारे में बताएंगे बच्चों को। आज हम बच्चों को सदका के बारे में बताएंगे, बल्कि उनसे ही पूछेंगे कि उनको सदक़े के बारे में क्या कुछ पता है, ताकि जो उनको पता है उसी से आगे हम उनको बताएं। एब्सोल्युटली, बच्चों की जानिब हम बिल्कुल बढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक न्यूज़ कि अगर आप हमें कॉल करें और हमारे इस आसान से सवाल का जवाब दें तो आपको मिल सकता है रूह अफ़ज़ा की जानिब से एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। सवाल हमारा मैं बता देती हूँ। सवाल हमारा ये है कि सदका जारिया से क्या मुराद है, यानी कि जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सदका के आगे जो जारिया लगाते हैं उससे क्या आप समझते हैं कि वो क्या चीज़ है। चलते हैं हमारे रमज़ान फॉर किड्स के सेगमेंट की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं सदक़े के बारे में बताना। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? क्या कहना चाहिए, ठीक है, या कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला को अल्हम्दुलिल्लाह कहना बहुत पसंद है। तो हमें तो वो काम करने जिससे अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करें, है ना? वही काम करने चाहिए ना, ताकि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। अच्छा ये बताएं, आज हम सदक़े पे बात करें। आपको क्या पता है सदक़े के बारे में? मुझे वजिया से बारी बारी माइक लेते जाएं। वजिया आप बताइए सबसे पहले सदक़े के बारे में आपको क्या पता है? कुछ भी जो आपको पता है, आप शर्माएं नहीं, आपको हम बताएंगे। आपने कभी सदका सुना है? सदका क्या होता है? सब सोचें सदका क्या होता है? किसी की मदद करना। किसी की मदद करना, वेरी गुड। शानज़े आपको कुछ पता है सदका क्या होता है? चलें, आपको नहीं पता तुबा को दे। तुबा आपको पता है? नहीं पता तो आप आगे दे दें आरोश को। आरोश को दे दें। अभी तो बताया। अच्छा आरोश, आपको पता है सदका क्या होता है? चलें, कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। जिसके पास पैसे नहीं है गरीबों को पैसे दें। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। पैसे दे दें, वेरी गुड। ये तो हम एक नॉर्मल सदका। अच्छा जी, अब हम बात शुरू करते हैं। सदका नॉर्मली हम जहन में यही आता है हमेशा, जैसे आयशा आंटी ने भी कहा था कि सदक़े से हमारे ख्याल में यही आता है कि हमें किसी गरीब को पैसे दे देना, कुछ थोड़े से पैसे निकाल के दे देना, वो सदका है। ठीक है, वो भी सदका की एक फॉर्म है। लेकिन बच्चे तो पैसे नहीं होते बच्चों के पास, बच्चे तो कहीं कमाते नहीं हैं, बच्चों को तो पैसे मम्मा पापा से मिलते हैं। तो बच्चे भी तो सदका कर सकते हैं। सदका क्यों करते हैं? सबसे पहले तो हम ये सवाल करते हैं, सदका क्यों करते हैं? क्यों करना चाहिए सदका? भाई पैसे दें या हम कोई मदद करें तो क्यों करें? क्या ज़रूरत है उसकी? ताकि दूसरा भी क्योंकि अल्लाह ने ना सबको बराबर बनाया है तो हमें सबको ना बराबर समझना चाहिए। वेरी गुड, हमें सबको बराबर समझना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा जो हमें सोचना चाहिए वो ये है कि सदका करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। हमें क्या चाहिए? अल्लाह ताला की खुशी। हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए क्या करते हैं? सदका। अब ये तो हो गया, हमें सदका की एक वजह पता चल गई कि हम सदका क्यों करेंगे। लेकिन सदका क्या क्या कर सकते हैं? सदका हर चीज़ हो सकती है। आपका स्माइल करना भी सदका है। स्माइल करके दिखाएंगे बेटा सब, अच्छी सी स्माइल। क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं, दूसरे को देखते हैं, आप मुझे और आयशा आंटी को देख के स्माइल करते हैं तो हमें क्या अच्छा फ़ील होता है, दिल में अच्छा फ़ील होता है। तो ये आपकी तरफ से एक सदका है। जब आपने दूसरे का दिल खुश किया, आप उसके लिए एक अच्छी फीलिंग लेकर के आए तो वो सदका है। फिर आप क्या कर सकते हैं जनाब?
दादा दादी हैं, नाना नानी हैं घर में, और भी बड़े हैं, उनको आप थोड़ी देर उनके पास चले जाएं, उनको टाइम स्पेंड करें उनके साथ उनका कोई काम कर दें, उनके पास बैठ जाएं, उनकी टांग दबा दें, उनका सर दबा दें। तो ये भी आपकी तरफ से क्या होगा, आपका टाइम जो है वो आपका सदका हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं जनाब, कोई रास्ते में आपसे पूछता है भाई मुझे फ़लाँ जगह जाना है, आपको एड्रेस पता है, और अगर आप पहुंचा सकते हैं, आपको सही रास्ता पता है, तो उस रास्ते को बता देना भी सदका है। ठीक है, किसी की किसी भी तरीके से हेल्प कर देना जो आप कर सकते हो, आउट ऑफ द वे जाके नहीं कि जो आप कर नहीं सकते भी, आप लोग छोटे हैं, लेकिन जो आप कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी के अंदर हो, वो ज़रूर करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए, कौन खुश होगा उससे, अल्लाह ताला। ठीक है, तो सदका करने की वजह ये होती है। अच्छा, सदका है 2 टाइप्स के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सदका, डू यू नो। एक है फ़र्ज़ सदका जिसे कहते हैं ज़कात, जो है हम पर फ़र्ज़। और ज़कात इसलिए अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ रखी, जैसे कि भी शाहज़ेब बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने हम सबको बराबर बनाया, मगर हम में से कुछ रिच हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। तो अल्लाह ताला ने इस सोशल इक्विटी, यानी कि जो माशी हम लोग ऊपर नीचे हुए हुए हैं, कोई ज़्यादा अमीर है, कोई गरीब ज़्यादा है, अल्लाह ताला ने इसको बैलेंस करने के लिए कि भाई जो गरीब हैं उनको अमीर तुम दो, ताकि वो भी थोड़ा सा ऊपर आएँ, उनकी भी ज़रूरतें पूरी हों। तो जो ज़्यादा पैसे वाला है उससे कहा गया कि अपने माल का 2.5%, कितना, 2.5%, तुम अपने माल में से 2.5%, लेकिन तुम्हारे पास अगर 100 रुपये हैं तो तुमने 2.5 रुपये किसी गरीब को देने। कितने देने, 2.5 रुपये, 2.5 रुपीज़। ठीक है, किसी गरीब को देने, ताकि उसकी भी ज़रूरतें पूरी हों। तुम्हारे पास कमी नहीं आएगी, लेकिन उस गरीब की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो ये है फ़र्ज़ सदका, इसे कहते हैं ज़कात। और सेकंड सदका क्या है, नफली सदका। अच्छा, ज़कात जो है वो सिर्फ साल में एक दफ़ा देनी है। जो फ़र्ज़ सदका है इट इज़ ओनली वंस इन अ ईयर, साल में एक दफ़ा। लेकिन जो नफली सदका है वो पूरे साल करते रहना चाहिए। और आपको पता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल सदका करते थे, मगर रमज़ान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदकात में बहुत तेज़ हो जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सदका खैरात करते थे, इतनी चीज़ें देते थे, हर तरह से, फ़िज़िकली जिस तरह किसी की हेल्प कर सकें, माल से, हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसे भी देते थे। खजूर आए किसी के घर से तो खजूर भी देते थे, खाने की कोई चीज़ हो, किसी घर से कोई कपड़े आए, किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गिफ्ट दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फ़ौरन सदका कर दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी सिखाया कि हमें भी अपने पास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हों उनको हमें क्या करना चाहिए, सदका कर देना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला खुश हों। अच्छा, सदका करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पता है आपको। सदका करने से माल कभी कम नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुरान में मिसाल दी है कि अगर आप एक बीज लें, एक सीड, ठीक है, उसको ज़मीन में डालें और उस सीड से निकलें आपकी 7 स्टिक्स, ठीक है, 7 स्टिक्स निकल आएँ, प्लांट की 7 स्टिक्स निकल आएँ, और हर उस स्टिक के ऊपर 100 दाने निकल आए, तो कितने हो गए 7/100, 7 मल्टीप्लाई बाई 100 कितने हो गए, 700 है ना। तो हमने अल्लाह को दिया एक खजूर, मिसाल है, आपने अल्लाह ताला को दिया 1 रुपी। अल्लाह ताला को तो किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमने अल्लाह की खातिर किसी को दिया 1 रुपी, ठीक है। अल्लाह ताला उसको कितना बढ़ा के देगा आपको, 700। कितना बढ़ा के देगा, 700। तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरी राह में ख़र्च करने से कभी भी ये नहीं सोचो कि मैं गरीब हो जाऊंगा या मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। तुम एक दोगे, मैं तुम्हें कितने दूंगा, 700, ठीक है। अगर आपके पास घर में कोई पुरानी कपड़े हैं, लेकिन हमेशा याद रखें अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कर रहे हैं, कोई ऐसी ख़राब चीज़ मत दीजिएगा जो आप अपने लिए पसंद नहीं करें, जो फट चुकी हो, ख़राब हो चुकी हो, पुरानी हो गई हो। वो कोई ऐसी चीज़ किसी को सदका नहीं करनी होती, ठीक है। सदका वही चीज़ करते हैं जो कि काबिल इस्तेमाल हो और अच्छी हालत में हो, ठीक है ना, क्योंकि हम किसको खुश करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला को। और अल्लाह ताला कहाँ हैं, अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं ना, अल्लाह इज़ वॉचिंग अस, राइट। तो अल्लाह ताला को तो पता है आपने जो सदक़े में चीज़ रखी है वो कैसी है, जो जितनी अच्छी तरीके से, आपके अपने हालात पे डिपेंड करता है। देखें कभी कभी ऐसा होता है कोई बहुत गरीब है, उसके पास है ही नहीं कपड़े, वो कोई सदका ही नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करेगा। अच्छा ज़मीन, एक चीज़ होती है बच्चों के पास जो कि बच्चे शेयर भी नहीं करते, सदका करना तो दूर की बात है, और वो क्या होती है जिससे आप लोग खेलते हैं, टॉयज़। तो अगर आपके टॉयज़ बिल्कुल सही हालत में हैं और अगर आपके घर में कोई काम करने के लिए आती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपने कभी देखे, नहीं भी देखे, तो आप उनको अपने टॉयज़ दे सकते हैं, है ना,
बिल्कुल दे चलें सकते जी, हैं। इसी नोट के साथ चलते एक छोटी सी ब्रेक पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद हम बात करेंगे सदक़े के बारे में। आप देख रही हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और कॉलर्स के लिए सवाल ये है कि सदका जारिया से क्या मुराद है। अगर आप कॉल करके हमारे सवाल का सही जवाब देंगे तो शो के आखिर में हम बताएंगे कि कौन है हमारा विनर जिसको मिल रहा है रूह अफ़ज़ा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अब हम चलते हैं हमारे रमज़ान फॉर किड्स के सेगमेंट की तरफ दोबारा, और सदके के बारे में बात करी थी आप समरी जी। तो हम सदके के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। क्या समझ में आया आपको अभी तक? क्या होता है सदका? शाहज़ेब आप बताइए। अब आपको कुछ और चीज़ें समझ में आई? क्या बताएं? शानज़े बताएंगे। चलें शानज़े आप बताइए। हमें तो चीज़ों को शेयर करना पड़ता है, पर जिसके पास खिलौने होते हैं ना और वो उसके होते हैं तो वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा, और जिसके पास नहीं होते वो अपने खिलौनों को शेयर करा लेते हैं। अच्छा, जिनके पास खिलौने नहीं होते तो फिर वो क्या करते हैं? उनको कोई और खिलौने देगा तो उनके पास आएंगे ना, और वो कोई और कौन होगा जिसके पास खिलौने हैं। तो किसके पास खिलौने हैं? आप लोग के पास हैं? शानज़े के पास खिलौने हैं? यस, तूबा के पास खिलौने हैं? पर मेरी एक कज़न है, उसके पास एक गुड़िया मेरी तरह। हाँ। तो फिर आप उसको नहीं देंगे क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है। तो जिसके पास नहीं है आप उसको देंगी, है ना? बिल्कुल, आप उनको देंगी जिनके पास नहीं है, और जो तरसते हैं उनके पास टॉयज़ नहीं होते, और आप लोग के अच्छे अच्छे टॉयज़ देख करके वो ख्वाब में सोचते हैं काश हमारे पास भी ऐसे टॉयज़ होते। अच्छा जी, सदका करना है हमने अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए। और एक और फ़ायदा भी होता है सदका करने का। क्या फ़ायदा होता है? कि सदका करने से आपकी तरफ कोई मुसीबत नहीं आती, कोई कैलेमिटी, कोई मुश्किल। हो सकता है अल्लाह ताला, आप घर से निकल रहे थे, आपने सदका किया, हो सकता है कि रास्ते में आपका एक्सीडेंट होने वाला होता, लेकिन आपने चूँकि सदका किया था इसलिए आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बाल बाल बच जाते हैं। उसकी क्या वजह हुई होती है? अल्लाह ताला कहता है सदका जो है वो तुम्हारी मुसीबत को तुम तक नहीं आने देता, यानी कि सदका करने से हमारी जो मुसीबत है वो टल जाती है। ठीक है, तो सदका करना चाहिए। सदका चाहे आप 10 रुपये करें, चाहे 5 रुपये, ये आपकी तरफ से एक जेस्चर है अल्लाह ताला को दिखाने के लिए। अल्लाह ताला हमें अल्लाह की खातिर, अल्लाह को खुश करने के लिए दे रहा। और क्या फ़ायदा होता है सदका करने का? आपको पता है क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होगी, बहुत गर्मी होगी, सूरज जो है ना वो इतने करीब आ जाएगा, बिल्कुल इतना जैसे मेरा हाथ है ना, इतने करीब होगा। अब आप सोचें अगर इतने करीब सन होगा अर्थ के, तो अर्थ कितना गर्म हो गया होगा, है ना? दुनिया कितनी गर्म हो जाएगी। तो हम सब बहुत ज़्यादा पसीनों में भीगे हुए होंगे। तो जो लोग सदका करते होंगे उस दिन, उनको जो है उसका साया कर दिया जाएगा। उनका सदका जो है उनके लिए एक शेडो क्रिएट कर देगा। तो सदका करने से क्या होगा? उस दिन हमारे लिए साया बन जाएगा। और क्या फ़ायदा होता है सदका करने से? सदका करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं एक दोगे तो 700 गुना मिलेगा। और क्या करते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं साया दूंगा मैं क़यामत के दिन। और क्या फ़ायदा होता है? अल्लाह ताला और मुसीबत को टाल देते हैं। और क्या फ़ायदा हो सकता है सदका करने से? जो लोग गरीब हैं उनको भी कुछ खुशियाँ मिल जाती हैं, आप दूसरों को खुशी दे देते हैं। होता तो अल्लाह की खातिर है, लेकिन इससे क्या होता है कि गरीबों को भी थोड़ी सी खुशी मिलती है और वो भी अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, है ना? अच्छा जी, सदका तो हम कर रहे हैं अल्लाह की खातिर, ठीक है, लेकिन 4 चीज़ें हैं, 4 पॉइंटर्स अपनी अपनी फिंगर टिप पे आपने याद करना है, जो आपने बिल्कुल नहीं करना। किसी को कुछ देने जा रहे हैं, अपनी पुरानी चीज़ें, अपने टॉयज़, अपनी बुक्स, अपनी स्टेशनरी, कोई भी चीज़ आप देने जा रहे हैं, आपने इसको कभी दिखावा नहीं करना कि हाँ देखो मैं तो ये देने जा रहा हूँ किसी गरीब को। ये क्या होगा? क्या ये अल्लाह की खातिर होगा? फिर नहीं, ये दिखावा कहलाएगा। ये कहलाएगा कि आपने शो ऑफ़ किया, ठीक है? तो आपने शो ऑफ़ नहीं करना है, ठीक है? दूसरा, मुसीबत नहीं समझना है कि अच्छा अम्मी ने कहा है तो ज़बरदस्ती निकाल रहा हूँ, मैं तो देना नहीं है मुझे, अम्मी दे रही हैं, अम्मी ने कहा है देने को इसलिए मैं दे रहा हूँ। नहीं, सदका अल्लाह को खुश करने के लिए, इसलिए बिल्कुल मुसीबत नहीं समझना, बड़ी खुशी से दिल से किसी को कुछ देना है। तीसरी बात, आपने जिसको दिया है उसको कभी एहसान नहीं जताना। क्या होता है एहसान जताना? मैंने तो तुम्हें ये दिया था, कल तो हमने तुम्हारे बेटे के लिए ये दिया था। अगर अपनी मासी को आप ये कह रहे हैं कल तो हमने तुम्हारे बच्चे के लिए अपनी कपड़े दिए थे, अब आज फिर तुम कुछ मांगने आ गई। नहीं, किसको दिया था आपने? मासी को तो दिया था, लेकिन आपने दरअसल अल्लाह को दिया था। इसलिए कभी किसी को एहसान नहीं जताना कि किसी को कुछ दिया है। और चौथी 4th बात ये है
कि उसका बदला नहीं मांगेंगे आप। फ़र्ज़ करें आपने अपनी फ्रेंड को कोई गिफ्ट दिया था, है ना, तो गिफ्ट भी एक सदका ही होता है, ठीक है। तो गिफ्ट दिया था आपने, तो आपने उससे कह दिया मैंने तुम्हें वो दिया था ना, अब तो मुझे अपना ये बैग दे दो। तुमने मुझे क्या दिया, मैंने तो तुम्हें इतना अच्छा गिफ्ट दिया, तुमने तो मुझे ऐसे दिया। ये क्या हो गया, बदला लेना। तो बदले की उम्मीद किससे करनी है, जो ऊपर है, अल्लाह ताला। बदला कौन देगा हमें, अल्लाह ताला। क्योंकि दरअसल हम किसके लिए कर रहे हैं, हम किसके लिए दे रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए। तो फिर ये 4 पॉइंटर्स याद रखने हैं। नेवर शो ऑफ, दिखावा नहीं करना, मुसीबत नहीं समझनी, एहसान नहीं जताना और बदला नहीं मांगना इसका। वेरी गुड। और ये सारी काम जब आप दिल से करेंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। वाई, बिकॉज आप दिल से खुश होंगे। ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है और जब हम वापस आएंगे तो एक सदका जार आपको दिखाएंगे जो समरीन ने बनाया है। क्या कॉन्सेप्ट है, बच्चों को किस तरह से और इन्वॉल्व किया जा सकता है सदका देने में, आपको बताएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जल्दी से वापस आ जाइए, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में हमारे टेबल पे बहुत ज़्यादा रौनक इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है। और समरीन बताएंगी कि सदका किस तरह से देना चाहिए, बच्चों को सिखाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे इस वक्त देखकर ही सीखने को मिल रही है वो ये है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से पैक हुई हुई हैं, बहुत ही तरीके से रखी हुई हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम अपने घर में से जब भी कोई चीज़ निकाल रहे होते हैं, डिस्कार्ड कर रहे होते हैं कि मम्मा मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, मम्मा मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं कि हम एक शॉपर लेते हैं, उस पर सारी चीज़ें डंप कर देते हैं। नो, वी डोंट हैव टू डू दैट। क्योंकि हम अगर किसी को दे रहे हैं तो ऐसी रिस्पेक्ट के साथ दें जैसे समरीन ने ये चीज़ें सजाई हुई हैं। समरीन, कैसी है ये चीज़ें, किसकी है ये चीज़ें? देखें बिल्कुल ये चीज़ें, ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्प्ले के लिए आई हैं, ये चीज़ें हैं ही वाकई सदक़े के लिए। और मैं तो अपने घर से लेकर आई हूँ। आज मेरी बेटी ने निकाली अपनी चीज़ें, अपने टॉयज़ और अपनी हर चीज़ के, हाँ मम्मा मैं ये सदका करूँगी। माशाल्लाह। तो इट्स नॉट लाइक कि हम टीवी पे दिखा रहे हैं और ये सब कुछ घर जाके कहीं और चला जाएगा। तो मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि हम सदका करते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। तो बेसिकली हम किसी को भी दे रहे हैं, हम उसकी शक्ल नहीं देखें बल्कि हम ये सोचें कि अल्लाह ताला के लिए हम कर रहे हैं। तो जब आप ये सोच लेते ना कि हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको वो शख्स नहीं बल्कि अल्लाह नज़र आता है। अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों के रब हैं। जब वो इतने बड़ी ज़ात है, इतने बड़े किंग हैं, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स हैं, तो उनके लिए हमें इतनी भी मेहनत नहीं करें। क्योंकि हमने उमूमन यही देखा है कि जब कोई सदक़े की कोई चीज़, इवन हमारे पास भी कोई लेकर कहता है कि ये सदक़े का है, तो वो ऐसा होता है कि कभी कभी यकीन करें कपड़ों में से गंदी बदबूएँ आ रही होती हैं, छोटे बच्चों के कपड़ों पे से गंदगी साफ़ नहीं की गई होती है, वॉश करना तो दूर की बात, फटे हुए होते हैं और फटे हुए होते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों, ये चीज़ें दूसरों को बहुत तकलीफ़ देती हैं। आप किसी के लिए अल्लाह की खातिर करें तो अच्छे तरीके से करें। अल्लाह ताला कोई मामूली चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला सबसे बड़े बादशाह हैं। सबसे बड़े बादशाह के लिए अगर कोई गिफ्ट लेकर के जाएंगे तो क्या आप ऐसे लेके जाएंगे हैं, ऐसे ही लेके चले जाएंगे, बस उठाएंगे और किसी कपड़े को लेंगे हम, जैसे अब ये है, ये कपड़ा है, ठीक है, हम इसको उठाएं और इसको मैं ऐसे ऐसे करूं और यूं यूं करके और इसको एक शॉपर में डालूं और मैं कहूं ये लो, ये तुम्हारे लिए सदका है मेरी तरफ से, अच्छा लगेगा? जब हमें नहीं अच्छा लगेगा तो फिर अल्लाह ताला को कैसा लगेगा? अल्लाह ताला को अच्छा लगेगा, गंदा लगेगा। तो इसीलिए आप अपने पुराने क्लोथ्स निकालें, उनको अच्छे से तय करें। अगर उसको वॉश नहीं करवाया हुआ तो पहले वॉश करवाएं, फिर उसको अच्छे से नाइसली नीटली तय करें, ठीक है, और उसको पैक करवा के दें। जैसे ये पैकिंग में आगे आप देख रहे हैं, आपके आगे पैक हुए हुए कपड़े रखे हैं। अगर इस तरह देंगे तो और भी अच्छा है। देखें, इंसान हर काम अच्छी खूबसूरती के साथ करे, किसके लिए? अल्लाह को खुश करने के लिए। तो जो मोमिन होता है ना, वो मोहसिन भी होता है। मोहसिन का मतलब होता है खूबसूरती से काम करने वाला। तो वी ऑल हैव टू बिकम मोहसिन, ओके। और मोहसिन वही होता है। अब देखें, आपने कितनी चीज़ें हैं, ये सब आपके पास भी घर पे होंगी कि नहीं होंगी? टॉयज़ हैं, शानली के पास डॉल्स हैं, और बॉयज़ के पास ये वीटेक टाइप के टॉयज़ होते हैं, लैपटॉप्स वगैरह ये होते हैं, है ना। और बुक्स तो सबके पास ही होती हैं। जो आपने पढ़ ली स्टोरी बुक्स, वो आप किसको देंगे? स्टोरी बुक्स किसको दे सकते हैं? गरीब बच्चों को। लेकिन अगर उनको रीडिंग नहीं आती तो फिर तो ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी चीज़ सही जगह पहुँचे जहाँ उसकी ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि उनको ज़रूरत ना हो और वो भी रद्दी वाले को दे दें, ठीक है ना। आप इल्म आगे पहुँचाना चाहते हैं, देख के दें। आपकी मासी के बच्चे स्कूल जाते हैं, आप उसको दे दें। आपके घर के पास कोई स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, गरीब बच्चों का कोई स्कूल है, आप उसको दे दें। बहुत सारे वेलफेयर इदारे जो बच्चों के स्कूल खोल रहे हैं, स्ट्रीट स्कूल्स हैं हमारे यहाँ,
और इस तरह की जगहें हैं, तो वहाँ आप अपनी बुक्स ले सकते हैं, ठीक है ना। और बोर्ड गेम्स होते हैं, बहुत सारे बोर्ड गेम्स ऐसे होते हैं हमारे लिए बेकार होते हैं, यहाँ हमें मज़ा नहीं आता, बोर्ड गेम्स ले सकते हैं। और गर्ल्स के पास ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये हेयर बैंड्स और लॉकेट्स, है ना, और बहुत सारी पोनी टेल्स वगैरह। तो आप जाएं और अपनी दराज़ों को ठीक करें, ऑर्गेनाइज़ भी करें, और साथ साथ एक बॉक्स बनाएं कि ये चीज़ें मैं अल्लाह की खातिर दूँगी, अल्लाह की खातिर दूंगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ नेकी तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि नेकी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सबसे फेवरेट चीज़ अल्लाह की राह में देनी पड़ेगी। सबसे फेवरेट चीज़, आज आप घर जाके अपनी कबर्ड्स खोलिएगा और देखिएगा मेरी सबसे फेवरेट चीज़ कौन सी है, और उसको अगर आपका दिल नहीं भी चाह रहा हो, अल्लाह की खातिर किसी को दीजिएगा। ज़रूरी नहीं किसी मासी को दें, आप अपने बहन भाइयों को भी दे सकते हैं, अपने कज़न्स को भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी नेकी पे पहुंचने के लिए आपकी हेल्प करेगी, आपको नेक कामों की तरफ लेके जाने में हेल्प करेगी, क्योंकि आप अपने दिल में कर रहे हैं सेक्रीफाइस। तो सदका इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइस, अल्लाह की खातिर अपनी चीज़ें एक्स्ट्रा, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हैं ये आपकी चीज़ें, है ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा टॉयज़ हैं तो दे दिए, ज़रूरत से ज़्यादा बुक्स थी, पढ़ ली थी, दे दी। और पर्सेज़ होते हैं, बैग्स होते हैं, आपके स्कूल ख़त्म हुए, अगर आपके स्कूल के शूज़ अच्छी हालत में, फटे हुए जूते नहीं देना किसी को, फटे हुए जूते डिस्कार्ड कर दें। 3 तरह से अपनी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। एक, सबसे पहले देखें कौन सी चीज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, डिस्कार्ड, डस्टबिन में जाएगी। दूसरी, जो अच्छी हालत में आपकी ज़रूरत की नहीं है वो आपने निकाली और उसको पैक कर दिया, और जो आपने रखनी है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके अपनी दराज में, अपने कबर्ड में, अपने वार्डरोब में सेट कर लें, ठीक है बच्चों। अच्छा, और एक और काम भी हो सकता है बच्चों कि जब आपके घर में कोई काम करने आता है ना, तो जैसे कोई आंटी आती हैं आपके घर पे काम करने, और वो कभी अपनी बेटी को साथ में ले आती हैं, और उनकी बेटी, या तो आप ये अपने कानों से सुनो कि उनकी बेटी कह रही है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मामा मुझे दिला दें, कभी अगर आप इत्तेफाक से सुन लो, और अगर कभी ऐसा नहीं भी हो ना, एंड व्हेन यू आर प्लेइंग विद योर टॉयज़, तो आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि वो किस चीज़ को शौक से देख रही है, एंड मे बी दैट डे यू कैन डिसाइड कि इस बच्ची को ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो शायद मैं इसको ये चीज़ दूंगी तो ये खुश हो जाएगी। दैट इज़ समथिंग यू कैन डू, और आपको करके ये काम बहुत अच्छा लगेगा। इसी नोट के साथ जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो समरीन हम करेंगे, दिखाएंगे सदके का जार। बिल्कुल जनाब, छोटी सी ब्रेक के बाद। रौनक के इफ्तार में अब सदके का जार बनाया है समरीन ने, बच्चों को सिखाएंगी सदका कैसे दिया जा सकता है इस जार के थ्रू। जी समरीन। जी, ये एक एक्टिविटी है, अगर आप लोग घर में बच्चों चाहें तो देखें, ये वाला मटका आपको नॉर्मली मिट्टी के बर्तन वाले के पास से मिल जाता है। हमने ये किया है, बस उसको थोड़ा सा और एक स्पेशल इफेक्ट दिया, क्योंकि ये आम सदका जार नहीं है, ये आम गुल्लक नहीं है, इस गुल्लक को हम स्पेशल बना रहे हैं। कैसे? क्योंकि इसमें हम क्यों पैसे जमा कर रहे हैं, हम इस गुल्लक के अंदर पैसे क्यों जमा कर रहे हैं, इसको स्पेशल क्यों बना रहे हैं हम? सदके के लिए, क्योंकि इसमें आम पैसे जमा नहीं होंगे, बस बल्कि इसमें वो पैसे जमा होंगे जिससे अल्लाह ताला खुश हो। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत डेकोरेट करें, मगर जितना आपका दिल चाहे आप इसको डेकोरेट करें। मैंने इसको बस इतना किया है कि इससे यही सेम ऐसे ही था, ये भी इसको बस थोड़ा सा सैंड पेपर से सैंडिंग करके और उस पर स्प्रे पेंट मारें तो ये ऐसा हो गया। तो आप लोग चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं किसी बड़े के साथ मिलके। और दूसरी बात ये कि सदका करना जो है वो इस गुल्लक के अंदर हम सब पैसे डालेंगे, ठीक है, मैं भी डालूंगी, आयशा आंटी भी और सब बच्चे भी, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे जब ये गुल्लक भर जाएगा तो सद करना क्या है। किसी ने कोई आइडिया सोचा है गुल्लक के साथ क्या करेंगे जब भर जाएगा? तो नहीं सोचो। गरीब को दे देंगे। ये गुल्लक पूरा किसी को गरीब को दे देंगे जी, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर पैसे निकालना तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ना पड़ेगा। और जब तोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेंगे? पैसे। और पैसों से हम क्या ले सकते हैं? चीजें। हो सकता है गरीब को दे सकते हैं। बिल्कुल, हो सकता है किसी गरीब को ज़रूरत हो। तो ऐसा करते हैं आयशा आंटी, हम बिस्मिल्लाह पढ़ के हम सदक़े का आगाज़ करते हैं। आप डालें, मैं भी डालूंगी, और मुझे और बारी बारी कि मैं इस वाले में, आप इस वाले में डाल दें। इस वाले में डालती हूँ। एंड देयर यू गो। चले हम भी इस वाले में डाल देते हैं। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया है। आइए आप वजिया आपसे स्टार्ट करें, आप डालें। वेरी गुड, इसमें डाल दें आप, इसमें डाल दें। चलो इसमें ये इसके अंदर हम थोड़ा सा और होल्ड कर देंगे। वेरी गुड। चलिए जी, शान से आ जाए, भाग के आ जाए।
जल्दी 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 आना है। जैसे ही एक बच्चा सब रेडी रहें, सब रेडी रहें। आ जाओ, आ चलें, जाओ। आ जाएं। अब आप इसमें इस वाले में डाल दें। आप वाइट वाले में डाल, White वाले में। इसका होल हम थोड़ा सा और You बड़ा have to करेंगे। fold it. लाओ मुझे दो आप। हाँ, you have to fold it Very nicely. good. There you go. बिस्मिल्लाह, Thank से you. अब आप बिस्मिल्लाह। आ जाएं जल्दी से। हम सब किसको दे जल्दी रहे से हैं? भाग अल्लाह भाग के ताला को आना खुश है। करने के लिए। Yes, इस वाले में। इसके होल में थोड़ा सा हो Very गया। good. अब आरोश आप आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, भाग के आ जाओ। वेरी गुड। बिस्मिल्लाह। और अब शाहजेब। अब आ जाएं आप। शाहजेब आएंगे। वेरी गुड। वेरी गुड। तो आज हम सारे बच्चों ने दिया है सदका, सदका। और सदका जार जो है वो हमारा अब भर चुका है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के सदके से। और एक और बात कि भाई हमारे बच्चों के चेहरे पे स्माइल आए, हम भी चाहते हैं, हम उन्हें स्माइल देते हैं विच इज़ अ सदका। लेकिन एक और चीज़ है जो हमारे बच्चे को खुश करेगी, अब वो है जनाब गिफ्ट हैम्पर। तो हमारे पास हमारे 5 क्यूट क्यूट से किड्स के लिए यहाँ पे मौजूद है जामे शीरी का ये गिफ्ट हैम्पर, और ये हर बच्चे के साथ आज जाएगा। और जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं? वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच समरीन। यू मोस्ट वेलकम आयशा। और इतने थोड़े से टाइम में इतने अच्छे तरीके से, इतने कलरफुल तरीके से बच्चों को सिखाना पढ़ाना, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू, शुक्रिया आपके आने का। यू आर वेलकम। चलें जी, ब्रेक पर जाने का टाइम हुआ है। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह अफ्तार के बाद, और आज हम डिस्कस करेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक के इफ्तार। रौनक के इफ्तार में अब जो सेगमेंट है हमारा, उसमें भी हम आपके साथ शेयर करते हैं एक इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से। बिल्कुल, दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन, ये सारी चीज़ें इसी एक ग्रुप में आ जाती हैं। और जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि जी दूध पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए, पनीर खाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब ये समझते हैं कि जी दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि हम फलां डाइट कर रहे हैं, उसमें हम डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लस मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि दूध में क्योंकि कैल्शियम है तो दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। एब्सोल्युटली। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि सिर्फ दूध में नहीं बल्कि और बहुत सारी चीज़ों में कैल्शियम मौजूद होता है, जिसमें थोड़ी सी मिकदार में कैल्शियम ब्रोकली में मौजूद होता है, बीन्स में मौजूद होता है, बॉक चोए के नाम से एक चीज़ होती है, बेक्ड बीन्स। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो वाले वेजिटेबल्स, वो वाले खाने पीने की चीज़ें जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, वो इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं मिलती। तो दूध इज़ अ वे बेटर ऑप्शन फॉर अस। फिर हम आ जाते हैं पनीर की तरफ। पनीर के बारे में हम सोचते हैं कि कॉटेज चीज़ में भी इट्स द ओनली चीज़ जिसमें कम फ़ैट होता है और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मैं कुछ रिसर्चेस पढ़ रही थी, माना कि कॉटेज चीज़ में कम फ़ैट होता है, कम सोडियम होता है, लेकिन चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, इसके अलावा ब्लू चीज़, इसके अलावा रिकॉटा चीज़ भी आपकी सेहत के लिए बुरी नहीं है। उससे भी आपको कैल्शियम मिलता है, अच्छा वाला फ़ैट मिलता है। प्लस आजकल आपने देखा है कि रिसर्चेस इस बारे में बात करती हैं कि घी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। घी इज़ एक्चुअली गुड फॉर योर हेल्थ। जी, उस ज़माने से हम चलते हुए आ रहे हैं जब हम कहते थे घी नहीं, मक्खन नहीं। मक्खन को तरजीह हासिल है मार्जरीन पे। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम करेंगे बात, और उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आपने हमारी ट्रांसमिशन में करनी है कॉल और हमारे एक आसान से सवाल का जवाब देना है। सवाल ये है कि सदका जारिया से क्या मुराद है, और अगर आप इसका सही जवाब देंगे तो आपको मिलेगा हमारी तरफ से, यानी कि हमारी ट्रांसमिशन की तरफ से, रूह अफ़ज़ा की जानिब से एक अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर। साथ में हमारे मौजूद हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के लिए नन अदर देन आगा साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब, ये जो हमने फूड ग्रुप की बात की है, डेयरी प्रोडक्ट्स, इसका इस्तेमाल आपको लगता है हम इतना करते हैं जितना करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि शायद नहीं करते तो पहला जवाब है। सही। सवाल ये कि जो करते हैं वो कितने फ़वाइद हासिल कर लेते हैं, दूसरा सवाल है। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात की, कॉटेज चीज़। मैं दोनों चीज़ को अगर मैं कंपेयर करूं तो चेडर चीज़ जो है उसके अंदर 403 कैलोरीज हैं 100 ग्राम में, सही। और कॉटेज चीज़ में 104 कैलोरीज हैं 100 ग्राम में। सही। तो कैलोरीज के लिहाज से कॉटेज चीज़ कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। Absolutely. दूध, फिर दूध में क्लासिफिकेशन है, किस चीज़ का, दूध बकरी का, बिल्कुल। दूध गाय का, दूध भैंस का, या दूध कोई और। हमारे जो मुरव्वे दूध है वो यही हैं। सही। अब
लोगों ने एक और बात बड़ी कॉमन हो गई है, और मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ रोडों पर ऊँटनियाँ खड़ी हुई होती हैं और लोग जो है ऊँटनी का दूध भी निकाल रहे कैमल होते हैं। मिल्क, कैंसर का इलाज, उसका इलाज, उसका इलाज, कितनी सदाकत है इसमें। और कैमल मिल्क में न सिर्फ ये कि लोग फ्रीज़ करके बेचते हैं, बल्कि मैंने तो मलेशिया से इम्पोर्टेड ऊँटनी के दूध का पाउडर भी देख लिया। अच्छा, कैमल मिल्क का पाउडर भी अवेलेबल है। अवेलेबल है, लेकिन आता कहाँ से? मलेशिया से, सही। जहाँ ऊँटनी होती ही नहीं है। दैट इज़ रियली आयरॉनिक। ये हमें सोचना चाहिए हम एक्चुअली क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। हमें लगता है पाकिस्तान से, बाहर से, कहीं से भी आई है तो दैट इज़ गुड। दैट्स फाइन। तो ये ऐसा नहीं है। सही। अच्छा, दूध के बारे में तो ये तमाम हमारे पास पॉजिटिव तमाम मौजूद हैं, ऑप्शन हैं। बिल्कुल लेकिन आपने एक और बात फरमाई, वो है घी के बारे में। जी। आप ये तय कर लीजिए कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, 20 रिसर्च आ जाएं, कारोबारी बुनियाद पर आ जाएं, घी की अफादियत कभी ख़त्म नहीं होगी। दैट्स नॉट पॉसिबल। सही सही। इतनी यकीन की कोई वजह है? दरअसल वजह एक ही है, और वो वजह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं किसी ऐसी चीज़ को नहीं जानता जो खाने के भी काम आती है और पीने के भी, पीने के भी। और वो है दूध, सही दही। सही। अब उसका एक्सट्रैक्ट है मक्खन, उसका एक्सट्रैक्ट है घी। बिल्कुल दूध तुम्हारे लिए शिफा है, घी तुम्हारे लिए दवा है। सही। जब घी दवा है और हुक्म किसका, उसके बाद मैं दूध को या दही को या घी को मैं बुरा कैसे कहूँ? बिल्कुल एब्सोल्युटली। और आगा साहब, हम देखते हैं कि दूध ना पीने की एक रीज़न तो कुछ लोगों की ये होती है कि जी पिया नहीं जाता। दूसरी रीज़न ये होती है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होती हैं और जेन्युइनली भी होते हैं। तो जब हम दही की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो फर्मेंटेशन के जो प्रोसेस से गुजरता है तो लैक्टोज की मिकदार ना होने के बराबर कम हो जाती है काफ़ी। लेकिन आगा साहब, मुझे बड़ी हैरानी होती है देखकर कि ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ कितना ताज़ा, कितना मज़े का दही मिलता है, लेकिन हमारा इस्तेमाल बहुत कम है। कुछ घरानों में मैं देखती हूँ कि एक हेल्दी हैबिट वो अपनाते हैं कि हर खाने के साथ एक पाव दही होता है, रोटी भी उसके साथ लग रही है, चावल पे भी वो ऐड हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए कितना अच्छा अमल है। फर्मेंटेशन के बाद दही जो है वो आपका सोर्स ऑफ कैल्शियम तो है ही, सही। लेकिन जो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दही में मिल जाते हैं वो तो फिर आपके लिए बेहतरीन दवा है। एब्सोल्युटली। तो खाने के साथ दही का इस्तेमाल एक ऐसी आदत है जो आपको बहुत सारे अमराज से महफूज रखने में जिस्म की हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लोग जो दही घर में बना लें, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। और आगा साहब, कितना आसान है। हमारे यहाँ यूजुअली जैसे कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद में यूजुअली ज़्यादातर गर्मियाँ ही रहती हैं, और गर्मियों में तो दही जमाना जो है वो इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी टू डू। बहुत आसान है। मेरा एक बड़ा दिलचस्प तजुर्बा है। जी। एबटाबाद में सर्दियाँ दिसंबर की, सही। और जो साहब हमारे थे ब्रिगेडियर साहब, वो दही के बगैर सहरी नहीं करते थे, और दिसंबर की सर्दियों में उन्हें दही चाहिए था, और वो भी एबटाबाद में। सही। तो उनकी वाइफ क्या करती थी, किसी अलमारी में उन्होंने दही का कूंडा रखा दही जमाने के लिए, और उसको ढका, और 2 मोटी मोटी सी रजाइयाँ उस पर ढक दी गर्मी उसको उसको गर्मी पहुंचाने के लिए। सही। और आप यकीन कीजिए कि वो दही तैयार होता था। वाओ। अब देखिए, उस जगह जहाँ पे नेचुरल वार्मथ अवेलेबल नहीं है, उन लोगों ने, उनको एक्चुअली कदर हुई ना कि दही किस तरह से जमाया जाए। तो हमें तो आई थिंक जमाना चाहिए, बिल्कुल जमाना चाहिए। और दही, मैं आपसे इस वक्त मतलब मेरे घर में भी आम तौर पर अगर दही नहीं भी जमता तो रमज़ानों में दही ज़रूर जमता है। सही सही। और रमज़ानों में क्योंकि सहरी में आम तौर पर एक रिवाज सा है कि अगर सुबह सहरी में अगर आप दही लेते हैं तो उससे प्यास की शिद्दत में कमी आ जाती है। सही। तो ठीक है, दही लेने, एक तो ये कि सोर्स पूरा हो गया जो कैल्शियम का सोर्स है। सही। फिर फर्मेंटेशन की वजह से प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स मिल गए, पेट के अमराज कम हो गए, सही। कैल्शियम का इंटेक पूरा हो गया। फिर मेरा अपना ख्याल ये है कि वो लोग जो टॉलरेंस है जिनको दूध से, वो लोग दही से इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, कंपैरेटिवली कम करते हैं। सही। तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। हम बात करें दही की, उसके बाद अगला जो मरहला है वो लस्सी निकालने के बाद पानी
निकाल देते हैं, चाटी की दूध की लस्सी, छाछ होती है। छाछ जो होती है, चाटी की लस्सी लोग कहते हैं। तो उसके बाद फिर अब मक्खन तैयार हो गया। बिल्कुल। इस मक्खन को अगर मैं कंपेयर करूं कि जी वो मार्जरीन से, तो आज की तहकीक ये कहती है कि मार्जरीन के मुकाबले में मक्खन बेहतरीन है। बिल्कुल। और अब तो शायद ये यहाँ तक बात आ गई है कि मार्जरीन बच्चों को देना नुकसानदेह है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। मार्जरीन को मतरूक करना चाहिए और हमें मक्खन पर वापस आना चाहिए। सही। जब हम मक्खन पर वापस आएंगे तो फिर हम दुनिया की नेमत घी से भी वापस आ जाएंगे। और घी का इस्तेमाल बेहतरीन दवा है और बहुत सारे अमराज का इलाज है। और WHO ने भी 2019 का जो सुपर फूड इस वक्त अनाउंस किया है वो गाय का घी। गाय का घी, एब्सोल्युटली। और आपको पता है, अगर आप घी भी बिल्कुल आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है, बटर भी आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप घी और बटर को कंपेयर करें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि घी का जो स्मोकिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। तो यानी अगर आपने एक खाने का चमचा घी लिया है तो आप उसमें खाना पका सकते हैं, बहुत ही आसानी से पका सकते हैं, उसका डेली लाइफ में इस्तेमाल रख सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद हम आपको इन्फॉर्मेशन फराहम करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और इस वक्त हमारे चेहरे पे रौनक आ गई है इसलिए क्योंकि मैंने और आगा साहब ने अभी ब्रेक में जो है वो बहुत सारा रूह अफ़ज़ा पिया है। और रूह अफ़ज़ा के बारे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यह है मशरूब मशरक़। बिल्कुल 100 साल से भी ज़्यादा अरसे से तमाम कंज्यूमर्स इसको पसंद करते हैं। दिस इज़ रियली रियली रिफ्रेशिंग, एनर्जाइजिंग एंड रियली नेचुरल। बहुत ही खालिस अरकियात से इसको बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जायका किसी भी चीज़ के साथ मिला के आप जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा नाम यूसुफ है जी। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी सुबह की शुगर लेवल जो है काफ़ी बढ़ा हुआ होता है ठीक है। और वो किसी तरह कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी मैं डेमाक्रॉन भी ले रहा हूँ और उसके बाद जी दूसरी दवा क्या नाम क्या दूसरी दवा एम्पा ले रहा हूँ 10 mg की। ठीक है। लेकिन उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, शाम का भी होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ कि उसमें प्रोटीन की मिकदार अब आना शुरू हो गई है यूरिन में। ठीक है। आगा साहब कोई सवाल करना चाहेंगे? सिर्फ आप जो है वो बता रहे हैं फास्टिंग में ज़्यादा होती है, रैंडम का एवरेज क्या है? रैंडिंग में भी जो ऐसी आगा साहब 235 238 के करीब आती है। 235 238 के दरमियान। ठीक है। आपने लेकिन वो प्रोटीन की वजह से मैं परेशान हूँ कि वो कहते हैं कि आपने HbA1c टेस्ट कराया है? जी हाँ, चेक कराया था 7.1 के करीब आ रहा है। ओके, ठीक है। ठीक, मैं भी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। HbA1c इनका 7.1 है। देखिए, बुनियादी तौर पर जो HbA1c है ये मॉर्निंग का जो फास्टिंग है वो एवरेज होता है 3 महीने का। सही। 7.1 का मतलब ये है कि ये तकरीबन 130-132 के करीब है, 132। सही। रैंडम भी ज़्यादा है और फास्टिंग भी ज़्यादा है। बिल्कुल। मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। ओके। मैनेजमेंट ऑफ जो मेडिसिन है उसको कंप्लीट कीजिए, थोड़ी सी अपनी डोज को बढ़ाइए, ठीक है। एडजस्ट कीजिए। नहीं कर सकते तो कम से कम एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। अपनी शुगर को मेंटेन करने के लिए उसको कंज्यूम कीजिए। ठीक है। तो एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप बहुत आसानी से वॉक कर सकते हैं तो बेहतरीन बात है। अगर नहीं कर सकते तो वो बच्चों की जो एक्सरसाइज होती है ना 1 2 3 4, कम से कम खड़े होकर यही करना शुरू। सही। कुछ और नहीं कर सकते तो उसी से स्टार्ट करें। ये पहला हल है, सबसे कम। सही। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बेहतर कीजिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है शुगर का और मैं तिब्ब यूनानी की बात करूँ बिल्कुल। तो मैं 5 चीज़ें अर्ज कर देता हूँ, बड़ी आसान सी हैं। बिल्कुल, बताइए। नंबर 1 है मेथी दाना। सही। नंबर 2 है कलौंजी। सही। नंबर 3 है गुड़मार बूटी, गुड़मार ये एक दवा है, बूटी, ठीक है। गुड़मार बूटी। ठीक है। उसके बाद एक दवा है जामन की गुठलियाँ, अब जामन आने वाला है। बिल्कुल। और उसके बाद 5वीं दवा है करेला। करेला। सही। इन 5 चीज़ों को बिल्कुल बारीक हम वज़न लेकर के पीस लीजिए। ये 1 चम्मच पानी में डाल दीजिए, ठीक है। गर्म पानी में। 2 घंटे के बाद छानकर पानी पी लीजिए। आप शुगर लेवल उसके बाद खुद चेक कर लीजिए। इससे इंशाल्लाह शुगर लेवल आपका कम होना शुरू हो जाए। ब्यूटीफुल। आगा साहब, इसको दिन में एक बार करना है इस अमल को? 2 बार भी ले सकते हैं, ठीक 3 है। बार भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड। अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है जी, ज़रूर कीजिएगा और आगा साहब से इसका रिजल्ट भी शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको तसल्ली हो गई होगी जवाब से। और आज हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो हम घी के बारे में बात कर रहे थे
अगर आप एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली देखें तो घी में थोड़ा सा ज़्यादा फैट, थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं एज़ कम्पेयर टू बटर, मगर फिर वही बात है क्योंकि उसका स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है तो उसको कोई और चीज़ शामिल नहीं करनी पड़ती इस वजह से कि कहीं घी जल ना जाए। और इसके साथ साथ घी में क्योंकि फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन से भी इसका एक बड़ा ताल्लुक है, तो जितने भी वाइटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है, उनकी एब्जॉर्प्शन में बड़ी मदद हो जाती है घी की वजह से। तो घी इज़ द न्यू हेल्दी वाली चीज़, इस बात का बिल्कुल आप जो है वो ध्यान रखिए जैसे आगा साहब ने भी अभी कहा। और आगा साहब एक यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर देते हैं कि हमें डेयरी प्रोडक्ट से जो कैल्शियम हासिल हो रहा है उसकी एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी के रोल को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं बिल्कुल। असल में विटामिन डी का जो बहुत ज़्यादा पार्ट है वो हम धूप से हासिल कर सकते हैं बशर्ते कि हम मक्खन इस्तेमाल करें। ठीक है। सबसे बुनियादी बात यह कि हमारे यहाँ मार्जरीन इतना ज़्यादा कॉमन हो गया था कि हमने अपने बच्चों की हेल्थ को बर्बाद कर दिया। सही। अब हमें वापस ट्रैक पर आना चाहिए और तमाम चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। मक्खन का इस्तेमाल बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उसके साथ घी का इस्तेमाल घर में दोबारा वापस लाना चाहिए ताकि हम डेयरी प्रोडक्ट से जो अल्लाह की नेमतें हैं उससे हम पूरा फ़ायदा उठा सकें। एब्सोल्युटली। और एक बात बताऊं कि यहाँ पे घी जो है वो बनास्पति घी की बात नहीं हो रही है, एक्चुअली देसी घी की बात हो रही है। कॉलर भी हमारे साथ हैं, अल्ताफ़ मौजूद हैं हैदराबाद से, उनसे करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वही आ रही है बात। जी अल्ताफ़ साहब क्या कहना चाहेंगे? आगा साहब हमारे साथ हैं, क्या पूछना चाहेंगे? मैं बेटा पूछना चाहता हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना जी वो हाई रहता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ठीक है। ठीक है। इसकी बराए मेहरबानी आगा साहब को मेरा सलाम कहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी बेटी ये मुझे मालूम करके दें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लड प्रेशर का हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, क्या एक मेन गाइडलाइन आप इनको देना देखिए चाहेंगे? बुनियादी बात तो ये कि कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए आपको परहेज़ करना है। जब तक कि आप परहेज़ ईमानदारी से नहीं करेंगे बिल्कुल तब तक बहुत सारे मसाइल होंगे। ठीक है। जहाँ तक ब्लड प्रेशर का ताल्लुक़ है 3 दवाओं का एक छोटा सा कॉम्बिनेशन आपसे अर्ज़ करूँ। सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा घर की चीज़ें हैं। सही। तीसरी चीज़ है, इस दवा का नाम है छोटी चंदन। छोटी चंदन। छोटी चंदन। अगर आप सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम ले रहे हों तो उसमें आधी मकदार में 50 ग्राम में मकदार में छोटी चंदन इसमें ऐड करके पाउडर बना लें। ये पाउडर 1/4 टीस्पून ले लीजिए। इसके लेने से पहले भी ब्लड प्रेशर टेस्ट कर लीजिए, इसके लेने के आधा घंटे बाद ब्लड प्रेशर टेस्ट कर लीजिए, आपको नुमाया फ़र्क नज़र आ जाएगा। दिस इज़ अमेजिंग। और ये आपने पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना है, निगलना है इसको? ऐसे पाउडर खाना है, पानी से, दूध से, कच्ची लस्सी से, जिससे मर्जी खा लें और आधे घंटे बाद ब्लड प्रेशर टेस्ट कर लें, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। डेफिनेटली दिस इज़ अमेजिंग। आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। और अब हम आते हैं ज़रा आगा साहब हमारे टॉपिक की जानिब दोबारा से। दूध की हम बात कर रहे थे कि दूध के सोर्स से निकाला गया है। ऊँटने के दूध की आजकल बहुत ज़्यादा जो है लोग बात करते हैं। कैमल मिल्क, उसकी क्या अफादियत है, कौन कौन सी बीमारियों से बचा सकता है? देखिए कैमल मिल्क के बारे में लोगों ने जो एक हदीस का हवाला दिया था सही। वो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि जिगर के अमराज के लिए इस्तेमाल करो ऊँटनी का दूध। सही। लेकिन उस हदीस में कुछ चीज़ें एडिड थीं जो इन लोगों ने इग्नोर कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही। मैं सिर्फ इतनी सी बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि वो जो हुक्म फरमाया था वो मखसूस ऊँटनियों के लिए था और उन ऊँटनियों की खूबी ये थी कि वो कभी भी दरख्त से पत्ते नीचे से कभी नहीं खाती थी, वो हमेशा दरख्त के पत्ते ऊपर से खाती हैं। सही। और वो जो दरख्त का पत्ता खाती हैं वो क्या है, उसकी तहकीक ये है कि उसमें जो दरख्त है उसका नाम है ऊँट कटारा। ठीक है। उसका नाम है ऊँट कटारा उर्दू में। सही। उसका नाम अरबी में है शौकतुल जमल। सही। और उसका नाम अंग्रेज़ी में है सिलीबियम मैलिनियम। और सिलीबियम मैलिनियम पे आज पूरी दुनिया की तहकीक मौजूद है कि सिलीबियम मैलिनियम जिगर के अमराज की दवा है। इसका इंग्लिश नेम जो है वो है मिल्क थैसल। मिल्क थैसल। ओके। मिल्क थैसल पर आप पूरी तहकीक पढ़ लीजिए, ये पूरे जिगर के अमराज के लिए है और इसे उर्दू में ऊँट कटारा कहते हैं और ये दुनिया में सिवाय ऊँटनी के और कोई नहीं खाता। तभी कैमल मिल्क का एक्चुअली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी लॉजिक समझना ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ ऊँटनी के दूध से कुछ नहीं होगा। अगर उसको ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा जा रहा है कि वो ये वाला पौधा खाए तब जाके उसका फ़ायदा होगा। आपको एक कॉमन सी बात आपसे अर्ज़ करूँ, एक बकरी
जो आपने घर में पाली हुई है, आप उसे घर में कुछ चीज़ें खिला देते हैं, अपने घर का जो कोई भी बचा हुआ खाना है वो खिला देते हैं, आप सब्जियां दे देते हैं, आप फ्रूट के छिलके दे देते हैं। इसके मुकाबले में वो बकरी जो पहाड़ पर चढ़ रही है और वहाँ पर मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ खा रही है, दोनों में क्या एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं हो सकता ना। अच्छा, मैं एक बहुत अच्छी एक खातून को जानता हूँ, उनका बहुत बड़ा फार्म है, उनके फार्म में बहुत सारी गायें हैं। वो गई बाज़ार जा कर के बहुत सारे बीज खरीद लाई और ला कर के उन्होंने उगा दिए। मैंने उनसे पूछा ये आपने क्या किया? मुमकिन है इसमें जहरीली कोई भी चीज़ हो तो वो दरख्त भी उग जाए और अगर गाय खाए तो उसमें तो मसाइल हो जाए उनके लिए। तो क्या नहीं आगा साहब, मैं नेचर को फॉलो करती हूँ, अगर किसी दरख्त में जहर है तो गाय खाएगी क्यों उसे? वाओ, ये सेंस तो अल्लाह ने दी है उसको। सही सही, एब्सोल्युटली। तो आप ये देखिए, ये बिलीव है और ये सच है। बिल्कुल। तो बात ये है कि बकरी जो कुछ खाती है वो वही होता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। सही। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तमाम अकल न देता तो घास बिल्ली कभी ना खाती। बिल्कुल। तो जानवरों को, जहाँ हम ये कहते हैं कि जी हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, जानवरों में और कुछ सेंसेस कम हो सकती हैं, मगर ये वाली सेंसेस जो अभी आगा साहब ने पिन पॉइंट किए वाकई है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, सूंघने की सलाहियत, उसको सेंस करने की एक्चुअली सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कैमल मिल्क, आई एम रियली ग्लैड कि यहाँ पे आगा साहब ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया दैट यू हैव टू मेक श्योर कि ये उसी जगह से आ रहा हो और वही सारी फैसिलिटीज़ उन तमाम कैमल्स को मैसर हों जो कि आप चाहते हैं, जिसका एसेंस आपको बाद में जाके फ़ायदा पहुँचाएगा। ब्रेक पर जाने का टाइम हुआ है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सा हम मक्खन के बारे में और बात करेंगे। मक्खन भी अनसॉल्टेड खा रहे होते हैं। जब मक्खन किसी को पसंद आता है तो बस मक्खन ही मक्खन होता है टोस्ट पे, उसकी भी कोई मिकदार होनी चाहिए या नहीं। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से, और जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो मक्खन के हवाले से बात कर रहे थे। अब आई एम श्योर कि जितने भी लोगों ने ये सुना होगा, आगा साहब ने कह दिया कि जी मक्खन सेहत के लिए अच्छा है, तो बस अब जो है मक्खन लगने शुरू हो जाएंगे दोनों तरह के, स्लाइस पे भी और वैसे भी। लेकिन मक्खन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली कि हम इस वक्त सारी देसी चीज़ों की बात कर रहे हैं। वो मक्खन जो कि आपने, जो सिंथेटिक बिल्कुल भी नहीं है और जो बनास्पति मक्खन नहीं है, जो आपने ख़ास तौर पर निकाला गया है बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड उसमें चीज़ ऐड नहीं हुई हुई, तो उस मक्खन का भी हम कितना इस्तेमाल करें आगा साहब, और उसमें हम नमक मिलाएं ना मिलाएं, क्या ज़्यादा अच्छा है सेहत के लिए? देखिए, नमक तो सिर्फ हम टेस्ट के लिए मिलाते हैं, अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं। सही। अच्छा, मक्खन कितना? 1 टेबल स्पून मक्खन अगर 8 ग्राम है तो उसमें 72 कैलोरीज हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सही। 10 ग्राम का आम तौर पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो कंपनीज़ के पैक आते हैं वो छोटे से छोटा 10 ग्राम का आता है। सही। 10 ग्राम पैक में 90 कैलोरीज होती हैं, 90, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा ब्रेड से। सही। 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड जो 1 आउंस की होती है, 28 ग्राम की होती है, इसके अंदर 83 कैलोरीज होती हैं। सही। हम ब्रेड तो ऐसे ही खा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मक्खन पे हमने सारे इल्ज़ामात धरे हुए हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक चीज़ और अर्ज़ कर लूँ कि 63 कैलोरीज होती है ब्राउन ब्रेड के एक स्लाइस में। सही। अगर मैं 1.5 यानी 1.5 स्लाइस अगर मैं ब्राउन ब्रेड का खा रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि मैं 10 ग्राम का स्लाइस जो है मक्खन का वो खा रहा हूँ। सही। दैट्स इक्वल। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें कहाँ परेशानी है? सही। बात ये, मकदार खुराक जो है वो उसकी 10 ग्राम अपने जहन में रखिए। आप 10 ग्राम लीजिए, उसमें जो कैलोरीज का इंटेक आप करें वहाँ पर 90 कैलोरीज ऐड कर दीजिए। एब्सोल्युटली। लेकिन मक्खन के फ़वाइद कितने, उससे आपके हज़म के निज़ाम को कितने फ़ायदे मिल जाएंगे, उसकी वजह से आपको कैल्शियम कितना मिल जाएगा, उसकी वजह से आपके हज़म के निज़ाम में जो ख़राबियाँ आई हुई हैं वो कैसे ख़त्म हो जाएंगी, ये तमाम चीज़ें तो फिर मौजूद है ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और सिंस आगा साहब अभी आपने ब्रेड के जो है वो हमने उसकी कैलोरीज पे बात की, तो अगर हम उस मैदे की ब्रेड को कंपेयर करें, या मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि अगर आप ब्राउन ब्रेड को भी कंपेयर करें, जिन कंपनीज़ की आती है, कभी कभी हमें पता चलता है जी ब्राउन कलर मिला हुआ था, आटे का चुकर तो उसमें था ही नहीं। अगर हम उसको कंपेयर करें रोटी से, एक आदत बना लें अगर कि जी पराठे की बजाय एक सिंपल सी, जैसे हम सुलेमानी पराठा जिसको कहते हैं, वो बनाएं और उस पर मक्खन लगा के खा लिया जाए,
आटे के चोकर उसमें मिला हुआ हो, वो ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं हुआ? 316 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम आटे में। सही। और हम लोग आम तौर पर जो पराठा बनाते हैं वो 40 से लेकर 50 ग्राम आटे का होता है। सही। इसका मतलब ये है कि हम 160 कैलोरीज का आटा लेते हैं और उसमें 90 कैलोरीज का अगर हमने 10 ग्राम मक्खन ऐड कर लिया है तो जनाब अली 250 कैलोरीज के पराठे की हम बात कर रहे हैं। सही। इसके मुकाबले में अगर हम जाएं 3 स्लाइस ब्रेड के तो वो 249 तो वैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। 3 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड इज इक्वल टू 1 पराठा। बिल्कुल। तो वो मक्खन के साथ कितनी क्वालिटीज, कितनी हेल्थ आपने ले ली। और वो मैदे का बना हुआ ब्रेड जिसके अंदर ईस्ट मौजूद है फुलाने के लिए, और दुनिया की कोई भी ब्रेड उसी वक्त कहलाएगी जब उसके अंदर ईस्ट मौजूद होगा। और ईस्ट मैं खिलाऊं और मैं ये कहूं कि जी फूलने वाली चीज़ आप खाओ लेकिन आप नहीं फूलोगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे बड़े हिडन जो है वो तरीके से आगा साहब ने बता दिया कि ब्रेड की बजाय हमारे रोटी का, पराठे का जो मेन जो आटे के चोकर जिसमें मिला हुआ था उसकी हम बात करें। प्लस आगा साहब एक और भी मिसकंसेप्शन है कि जी अगर दूध पीना है तो कहीं हम मोटे ना हो जाएं, हम सिर्फ और सिर्फ स्किम मिल्क का इस्तेमाल करें। क्या इसको हम एक हार्ड एंड फास्ट रूल बना लें या फिर ये पर्सन टू पर्सन, केस टू केस अप्लाई हो सकता है? मुझे बचपन अपना याद है, मेरी माँ एक पतीले में दूध गर्म करती थी और उसको ढक कर रख लेती थी। उस ज़माने में फ्रिज ज़रा कहीं कहीं होते थे, एक हवादान जैसी होती थी, उसमें रख दिया जाता था। सुबह उठकर खालिस दूध में से मलाई उतार ली जाती थी। सही। जो आम तौर पर एक छटाक से ज़्यादा होती थी। उसके बाद बाकी दूध इस्तेमाल किया जाता था घर में आम तौर पर। मेरा सवाल ये है कि क्या भैंस के दूध में जो सबसे ज़्यादा रिच होता है, क्रीमी होता है, क्या उसमें 6.6% से ज़्यादा चिकनाई हो सकती है? और अगर 6.6 होती है तो 1 लीटर में से 60 से लेकर 66 ग्राम चिकनाई निकलनी चाहिए थी, जो एक छटाक मलाई की सूरत में मेरी माँ ने निकाल दी। स्किम मिल्क लेने के लिए फिर मैं बाजार जाऊं क्या? बिल्कुल नहीं, इसलिए बिल्कुल कि नहीं। मैंने तो मलाई पूरी निकाल दी। अब उसके बाद स्किम मिल्क मेरे घर में मौजूद है। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट कहाँ है भाई? मलाई उतार दीजिए, स्किम मिल्क आपके घर में मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और टेक्निकली यही स्किम मिल्क है। बिल्कुल। चिकनाई को हट निकाल देने के बाद, हाँ, उसमें जो चिकनाई जो मलाई निकाल देने के बाद जो चिकनाई मौजूद है, उस चिकनाई का कोई हर्ट नहीं अगर आप ले रहे हैं, इसलिए कि वो 1 गिलास में बहुत ज़्यादा अगर है तो 1 ग्राम चिकनाई मौजूद हो सकती है 1 गिलास में शायद। अगर फर्ज करें कि इतनी चिकनाई है तो फिर आपकी कहीं भी वो नुकसान नहीं दे रही। आप ये चिकनाई वाला दूध, इतनी चिकनाई वाला दूध आप वैसे भी ले सकते हैं, इसको स्किम्ड ही कहेंगे। बिल्कुल स्किम्ड ही कहेंगे, जो आपने घर पे इस तरह से निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हमने कोशिश की कि डेयरी प्रोडक्ट्स पे सारी चीज़ों के बारे में बात की जाए, दूध, दही, पनीर, सारी चीज़ों के बारे में। और एक बात जाते जाते जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी वो ये कि जब भी हमारे दिमाग में डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, दूध है, दही है और जो है वो चीज़ है, ये सारी चीज़ें जब हमारे दिमाग में आती हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो फ़ैट इससे हमें मिल रहा है दैट इज़ वेरी फैटनिंग, दैट इज़ रियली बैड। ठीक है, हमें इससे फ़ैट ज़रूर मिल रहा है लेकिन हमारी बॉडी को फ़ैट की ज़रूरत है, ये बात हम अक्सर रिपीट करते रहते हैं। इट इज़ गुड फैट। एक रिसर्च में पढ़ी थी कि जब कैल्शियम आपकी बॉडी में जाता है और एक लंबे अरसे तक कंसेक्यूटिवली जाता रहता है तो वो आपकी बॉडी में फ़ैट को डिज़ोल्व होने में, आपकी बॉडी से खारिज होने में मदद करता है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ रियली ब्यूटीफुल थिंग कि फ़ैट का इस्तेमाल आपके लिए ज़रूरी है अनटिल एंड अनलेस वो आपको अच्छी सोर्सेज से मिल रहा हो, केक से, पेस्ट्री से और जो है वो बिस्किट्स के फॉर्म में ना मिल रहा हो, बल्कि डेयरी प्रोडक्ट्स की, जो कि खालिस डेयरी प्रोडक्ट्स है, उनकी फॉर्म में मिल रहा हो। आज के लिए इतना ही। और साथ साथ आपको बता दें कि जो हमारे विनर हैं जिन्होंने हमें कॉल की थी, उनका नाम है रियासत, और रियासत को हमारी तरफ से यानी कि इस ट्रांसमिशन की तरफ, मोहम्मद रियाज को इस ट्रांसमिशन की तरफ से मिलता है रूह अफ़ज़ा का खूबसूरत सा एक गिफ्ट हैम्पर। अब हमारी मुलाकात होगी कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।